इन द हार्ट ऑफ यूरोप एक साइलेंट टेंशन ब्रू कर रहा है और ये टेंशन है सिर्फ एक पीस ऑफ क्लोथिंग को लेकर। ये पीस ऑफ क्लोथिंग है बुर्का या फिर नकाब। एक समुदाय इसे अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी का हिस्सा मानता है और वहीं दूसरा ग्रुप कंसिडर करता है इसको अगेंस्ट द जेंडर इक्वेलिटी एंड ऑपरेसिव अगेंस्ट वुमेन। इसीलिए यूरोप में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, दैट इज ट्रेंड ऑफ बैनिंग बुर्का और नकाब। ये ट्रेंड सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 2011 में बाय फ्रांस। फ्रांस क्लेम करता है कि दिस इज अगेंस्ट द सेक्युलरिज्म कैरेक्टर ऑफ फ्रांस एंड दैट्स व्हाई पब्लिक वियरिंग ऑफ बुर्का जो है 2011 में फ्रांस ने कम्प्लीटली पूरे नेशन में बैन कर दिया और वहीं से ये ट्रेंड स्टार्ट होता है। फ्रांस का नेबर बेल्जियम भी इसे अडॉप्ट करता है एंड बिटवीन 2017 एंड 2019 मल्टीपल नेशंस फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नेदरलैंड जैसे कंट्री भी पब्लिक वियरिंग ऑफ बुर्का को बैन करते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक सेफ्टी, सोशल कोहेजन, सेक्युलरिज्म आर द मेन रीजन। इवन स्विट्जरलैंड भी इसमें कूद पड़ता है 2021 में और रेफरेंडम कराता है ऑन दिस क्वेश्चन कि क्या पब्लिक वियरिंग ऑफ बुर्का को बैन करना चाहिए या नहीं। स्विट्जरलैंड के पीपल वोट करते हैं एंड दे ऑल्सो बैन वियरिंग ऑफ बुर्का बिकॉज दिस इज द रियलिटी कि वियरिंग बुर्का इज नॉट पार्ट ऑफ द कल्चर। अब फास्ट फॉरवर्ड टू दिस ईयर 2025 जब इटली की राइट विंग पार्टी लेगा पार्टी ने प्रपोज किया है एक नेशन वाइड बैन ऑन बुर्का। अर्लियर कुछ रीजन इटली के थे जहां पर वियरिंग बुर्का बैन था, फॉर एग्जाम्पल लोम्बार्डी या फिर लिक्यूरिया, बट अब इसे नेशन वाइड करने की मांग की जा रही है और सिर्फ इसे बैन नहीं किया जाएगा। अगर वुमेन को फोर्सफुली पहनाया जाएगा बुर्का तो उसके ऊपर फाइन भी लगेगा एंड जो फाइन है वो कम नहीं है, दैट इज अराउंड 30,000 यूरोज। इवन ऐसा करवाने पर कल्प्रिट को जेल भी हो सकती है। सो ऑफ कोर्स यूरोप इज नॉट जोकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। यूरोप नहीं चाहता है कि इस तरह से वुमेन को पोर्ट्रे किया जाए पूरे यूरोप में। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु विल विन दिस डिबेट ऑफ बैनिंग बुर्का? प्रोपोनेंट का ये मानना है कि बुर्का बैन इम्पोर्टेंट है सोशल कोहेजन के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। वेयरएज क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये सारे लॉज सिर्फ और सिर्फ बनाए जा रहे हैं सो दैट मुस्लिम कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया जाए, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को चोट पहुंचाया जाए। बट लेट मी टेल यू फ्यू डाटा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन जीतने वाले हैं। इसके पीछे कोई आइडियोलॉजी वर्क नहीं करती है बल्कि सिंपल डाटा है डेमोग्राफिक शिफ्ट का, जो ये बता रहा है कि धीरे धीरे मुस्लिम पॉपुलेशन यूरोप में बढ़ रहे हैं और क्योंकि यूरोप में ज्यादातर डेमोक्रेटिक सेटअप है वही कम्युनिटी का चलेगा जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल इन 1990s मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 4% ऑफ इंटायर पॉपुलेशन ऑफ यूरोप था, जो कि 2010 में बढ़ करके 6% हो गया है। प्रोजेक्शन ये कहता है कि अराउंड वो पॉपुलेशन 7.5% या 9% तक बढ़ सकता है टिल 2050 और यहाँ पर मुस्लिम इमिग्रेंट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया या नॉर्थ अफ्रीका को 0 रखा गया है, तब ये डाटा हमें मिल रहा है। अगर उसे भी इंक्लूड कर लिया जाए, जो कि होगा ही बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जो कि अभी हमें वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में दिखाई पड़ता है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन 2050 तक रहेगा यूरोप में वो तकरीबन 10% के करीब रहेगा एंड दैट इज अ सब्सटेंटिव अमाउंट ऑफ मुस्लिम जो कि डेमोक्रेटिक सेटअप में फोर्स करा सकते हैं फेवरेबल लेजिस्लेशन। जैसे आप फ्रांस को ही कंसिडर कर लें, वहां पर पॉपुलेशन अभी ही 10% रीच कर चुका है और हमें कुछ झलकियां देखने को मिलती हैं जहां पर जर्नलिस्ट को मारा जाता है, पूरे शहर में आगजनी होती है जब मोरक्को फ्रांस से हार जाता है। इस तरह की जो पिक्चर्स हैं वो हमें धीरे धीरे और भी देखने को मिलती रहेंगी। अगर हम लोग यूके की भी बात करें तो वहां पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो अराउंड 6.5% है, बट अगर वहीं लंदन की बात करें तो वो बढ़ करके 15% हो चुका है, जो कि ऑफ कोर्स एक डेमोग्राफिक शिफ्ट की तरफ यूके को ले जा रहा है। और मेरा मानना है कि जो राइट विंग पार्टीज हैं और जो इस्लामिक इमर्जेंस है, ये दो ग्रुप्स फाइट करेंगे इन द नियर फ्यूचर एंड दैट वुड बी डेवास्टेटिंग फॉर द एंटायर यूरोप। नाउ व्हाट डू यू पीपल बिलीव? क्या बुर्का को बैन होना चाहिए यूरोप में या फिर नहीं होना चाहिए? कमेंट योर थॉट इन द कमेंट सेक्शन। That's it for this video. Thank you.